आइए सुनते हैं डॉक्टर अवनीश सिंघल से मौसमी संक्रमण पर की गई बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं बारिश में संक्रमण के कारण हो रही बीमारियों के बारे में। मौसमी संक्रमण में पानी का प्रभाव, स्वच्छ जल से स्वास्थ्य की सुरक्षा, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम हमने बनाया है। आज हमारे बीच विश्रामपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अवनीश सिंघल जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे रेडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां क्यों होती हैं, इस पर हम बात करते हैं। एक्चुअली मौसम जब भी चेंज होता है तो ख़ासतौर पर गर्मियों के बाद आता है ये मौसम, और इसके कारण से हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो एकदम से प्रभावित होती है। गर्मियों से हम जैसे ही बारिश पे आते हैं तो मौसम ठंडा होता है और उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण से कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और यही कारण होता है कि हम बहुत जल्दी बीमार होते हैं। क्योंकि इस मौसम में आपके बैक्टीरियाज, फंगस और जितने भी वायरसेस हैं ये एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। इस मौसम में संक्रमण के और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि हमारे को ये जो बैक्टीरियाज हैं वे संक्रमित करते हैं, और इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जैसे बारिश आती है तो डेफिनेटली पानी हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसी कारण से हमारे को टाइफाइड, उल्टी दस्त और चिकनगुनिया जैसी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मच्छर पैदा होते हैं इसी कारण से, जिससे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, बहुत सारे ऐसे वायरसेस भी आ जाते हैं जिससे हमारे को ये तकलीफ़ें आती हैं। और रह गई बात बचाव की, तो हमें बस यही देखना चाहिए कि आसपास पानी जमा ना हो, हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी को उबाल कर पिएँ, फुल बाजू के कपड़े पहने, शरीर पर कोई भी मच्छर रोधी क्रीम या नीम तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। घरों में नीम के सूखे पत्तों का धुआं दिया जा सकता है, या फिर कोई छोटी सी हवन सामग्री करके भी आप उसको बैक्टीरिया मुक्त या वायरस मुक्त किया जा सकता है। ताज़ा भोजन करें, सब्जियां धोकर खाएं, शौच जाने के बाद बहुत अच्छे से अपने हाथों को धो लें, जिससे कि हमारे जितनी ज़्यादा हम सफाई रखेंगे उतना, मतलब कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। डेफिनेटली जितना साफ सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, जी। और इसी मौसम के साथ साथ जो है कि कोविड का भी प्रभाव है, तो कोविड और ये मौसमी बीमारियां, ये किस तरह से इनके बीच में संबंध बनता है, इस पर भी कुछ बातचीत की जा सकती है? देखिए, कोविड इन्फेक्शन भी तो एक वायरल इन्फेक्शन ही है। जी हाँ, जी। जिससे हम एकदम से तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हमें कोविड इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमें नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या कुछ भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो हमें डेफिनेटली जो भी सावधानियां हैं, जैसे मास्क का प्रयोग करना सिखाया था, और जैसे हमने पिछले 2 सालों में इतना ज़्यादा कोविड को झेला है, तो हम लोग ज़्यादातर सावधानियों से वाकिफ़ हो ही गए हैं कि हाँ, हमें मास्क लगाना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, पानी उबला हुआ पीना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी जो एक आम जनता आप तो बहुत ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों से। और यही रहना चाहिए कि जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो हम 1-2 दिन तो वेट कर सकते हैं, और ज़्यादा मेडिकेशन अपने आप ना करें, खुद डॉक्टर ना बने। जैसे ही 1-2 दिन हो तो आप जाके पास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या किसी भी डॉक्टर से आप दिखवा सकते हैं। जी हाँ, जी। और इसी मौसम में अभी लोगों को बूस्टर डोज भी लग रहा है, तो इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बूस्टर डोज जो लग रहा है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। जिन्होंने 2 डोज पूरी कर चुके हैं और जिनका नंबर आ चुका है, क्योंकि ये 9 महीने बाद लगता है सेकेंड डोज के, तो उन्हें लगवा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फीवर वगैरह की, जो पहले भी जैसे आती हैं किसी भी वैक्सीनेशन के बाद, तो वो आ सकती है आपको। और ये फ्लू होने पर हमको क्या करना चाहिए इसके? देखिए, जितने भी फ्लूज़ हैं वो वायरल इन्फेक्शन ही हैं, तो जैसे ही कुछ ऐसा हमें सर्दी वगैरह महसूस होती है तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें, क्योंकि हम उसमें ये नहीं कह सकते कि वो कोरोना का इन्फेक्शन है या साधारण फ्लू है।
हम कोई भी खांसें या कुछ भी करें तो आप मुंह पे रुमाल रख सकते हैं। कहीं पे भी खुले में जैसे चलते हुए हम अपनी कफ को कहीं भी ना थूक दें। कोशिश करें कि जहाँ कफ थूकें हम उसको मिट्टी में दबा दें ताकि और लोग संक्रमित ना हों। और घर पर भी हमारे और बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो वो भी संक्रमण से बचेंगे इस तरह की सावधानियों से। इनके लिए घरेलू भी कुछ उपाय हो सकते हैं क्या फ्लू से बचने के लिए? हाँ, फ्लू से बचने के लिए सबसे पहले जैसे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, है ना, घर पे तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये सब तो हमारे हर घरों में मिल जाती है। रसोई की मेडिसिन बोल लीजिए इसको आप। जी हाँ, तो बहुत अच्छे से आपके मतलब घरों में गमलों में लगे रहते हैं तुलसी, है ना, और जी हाँ। अदरक वगैरह तो जनरली मिल हाँ, जाते हैं, आसानी से उपलब्ध है। हाँ, तो उसका हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। सब सावधानियां हैं, गर्म पानी पिए आप। और खास करके पानी से हो रहा है इसलिए पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली पानी हमेशा इस मौसम में उबाल के ही पीना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी का पानी भी आ रहा है या नलों का पानी भी आ रहा है, वो संक्रमित हो ही जाता है। जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। जितना भी बारिश का पानी है वो नीचे एब्जॉर्व करेगी ज़मीन, और ज़मीन एब्जॉर्शन से तो उसके अंदर संक्रमण आने के पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उसका एक ही उपाय है कि उसको हम अच्छे से उबालें और उसका प्रयोग करें। बहुत हाँ। सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जी हाँ, जी और एक एक्चुअली जो बारिश के मौसम में हमारे को होती है वो होती है त्वचा रोग। जी हाँ, जी हाँ। इसका बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है क्योंकि नमी होती है और हम पसीना हमारा ठीक से सूख नहीं पाता, उमस कारण से हमारा पसीना ही जी बहुत हाँ, आता है। जी हाँ। तो इसका भी बचाव किया जा सकता है। इसके लिए हमें खुले कपड़े पहनने चाहिए, हवादार सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें कि मतलब पसीना हमारा बार बार सूखता रहे, जी हाँ, जी शरीर से घर्षण ना हो, है ना, जी। और उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने की चांसेस बहुत कम हो जाए। कम हो जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। साबुन का प्रयोग हम कम कर सकते हैं इसके अंदर, जी है हाँ, ना। जी हाँ। और बस त्वचा रोग में तो यही आता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, जी हाँ। इस मौसम में इसका भी बहुत प्रभाव होता है कि उमस का ह्यूमिडिटी रहती है वातावरण में, इसके कारण लोग फंगल इन्फेक्शन में का असर ज़्यादा रहता है लोगों। जी, तो इसका यही उपाय है कि आप बहुत खुले खुले कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने, जी हाँ, जी हाँ। है ना। बिल्कुल भी ऐसे कपड़े पहने जिनमें नमी बिल्कुल ना हो, अच्छे से जो सूख चुके हों, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना। बाकी मच्छरदानी वगैरह प्रयोग करें। शाम को जैसी शाम होने वाली होती है तो उन दरवाजों को घर के बंद कर दें जिनमें कि आपकी से- जाली नहीं लगी हुई है, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना। अपने कूलर का पानी आप चेंज कर सकते हैं। कोई बड़ा गड्ढा है आसपास में जिसमें पानी इकट्ठा है तो आप उसमें मिट्टी तेल डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें जो लार्वा पैदा होते हैं वो मर जाएं। जी हाँ, जी हाँ। तो बस ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से बचाव कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आए और आपने एक अनमोल जानकारियाँ श्रोताओं तक दी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू।